गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये खासकर 9th और 10th स्टूडेंट्स और 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो ये लेक्चर आप लास्ट तक आप देखेंगे तो शायद आपको प्रैक्टिकल देने से, वाइवा देने से कोई डर नहीं होगा, ना कोई झिझक होगी, ना आपके अंदर एक भावनाएं नहीं आएंगी। उन सब से आप दूर हो जाएंगे। तो इसको लास्ट तक आप ध्यान से देखिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, आप लोग जब बोर्ड का एग्जाम करीब आता है तो आपके पहले प्रैक्टिकल होते हैं और वाइवा होता है। ठीक है। वाइवा में आप सबसे पहले डर जाते हैं कि क्या होगा, आप कैसे हमारे साथ क्या एग्जामिनर क्या पूछ ले, क्या नहीं पूछ ले, हम क्या हमें कोई तैयार नहीं है। तो ऐसी चीज़ों पे आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, कैसे हम एग्जामिनर के पास जाएँगे, कैसा बिहेव रखेंगे, इन सिप और कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरह से अपने क्वेश्चन को आंसर देंगे। इस चीज़ को थोड़ा-सा विशेष एकदम सीरियसली ध्यान से दिल्ली सुनिए, जिससे क्या है कि आपके ये सब की भावनाएँ से डर निकल जाएगा और आपका वाइवा बहुत ज़बरदस्त होगा। अच्छे मार्क्स मिलेंगे और साथ-साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपका करियर एकदम ग्रोथ के ऊपर चलने लगेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है कि जिस दिन आपका वाइवा हो, उस दिन आप अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दीजिए। ड्रेस सेंस अच्छा होना चाहिए। आपका मतलब ड्रेसिंग सेंस के साथ-साथ आपका बिहेवियर एग्ज़ामिनर के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत नम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए। एग्ज़ामिनर के पास जाने से पहले आपको गुड मॉर्निंग और नमस्ते सर, इसका तो प्रणाम वगैरह करना कंपल्सरी है आपके साथ। उसके बाद एग्जामिनर जो आपका बैकग्राउंड, जो आपका फीडबैक पूछता है, उसके आंसर दीजिए। सबसे पहले एग्जामिनर आपके फैमिली, आपका बैकग्राउंड पूछता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है, ये चीज़ें पूछता है। उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन आपके क्वेश्चन पे आता है। तो देखिए जब क्वेश्चन पूछता है तो एग्जामिनर, तो आप वो जो क्वेश्चन पूछता है उसके आंसर दीजिए। हो सकता है शायद आंसर आपके ना आए, तो ये नहीं कि सर याद आ रहा है, पढ़ाई याद आ रहा है, थोड़ा-सा सोच रहे हैं, तो वो तुरंत क्वेश्चन दूसरा एग्जामिनर दे देगा। ठीक है? आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा सोचने के लिए, दूसरा क्वेश्चन दे देगा। हो सकता है वो क्वेश्चन आप बता लें तो उसको सरल भाव से बताइए। ठीक है? और अगर कोई चीज़ नहीं आ रहा है, उसके बाद एग्जामिनर ये चीज़ पूछ लिया कि क्या ये पढ़ाया नहीं गया है या आपने पढ़ा नहीं है? तो नहीं सर पढ़ाया गया है, सर ने पढ़ाया है, बट माइंड में थोड़ा-सा रिमाइंड नहीं हो पा रहा है। पढ़ाया गया सर, पढ़ा है हमने। तो एग्जामिनर सोच समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ा, थोड़ा-सा डर बस, नर्वस बस कन्फ्यूज़ हुआ है। ठीक है? ये ना कभी कहिएगा कि हाँ, ये हमको पढ़ाया नहीं गया, ना तो हमने पढ़ा, हमने देखा ही नहीं इसको। इससे आप जब सिलेबस में वो चीज़ें हैं, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि उसमें आप खुद पढ़ने योग्य नहीं थे, मतलब पढ़ने के लिए तत्पर ही नहीं है, इसलिए वो आपके अंदर वो चीज़ें आपको दिमाग में आया नहीं, ना तो आपने पढ़ा। ठीक है? तुरंत आपको वहीं पे कहेगा ठीक है, जाइए, आपका वहीं पे मार्क्स अपने हिसाब से वो गेन कर देगा। ठीक है? तो इस चीज़ों को ध्यान दीजिए। एग्ज़ामिनर्स के पास जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही दीजिए, ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना करिए, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाइए। जिससे जिससे आपके ओवर कॉन्फिडेंस से एग्ज़ामिनर और आपका क्वेश्चन पूछने लगे और क्रॉस क्वेश्चनिंग होने लगेगी, जिससे आप कहीं न कहीं एग्ज़ामिनर से आगे तो हो नहीं सकते हैं, अटक जाएँगे, वहीं पे आपको गिरा करके आपको भगा देगा। मतलब आपको कहेगा जाइए। तो इससे जो है इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान दीजिए। प्रिपेयर होके आइए क्लास में। जितने सब्जेक्ट जितना आपका सिलेबस है, सिलेबस को पूरा रनिंग वाइज़ ध्यान दीजिए। सबसे पहले बेसिकली ये ध्यान दीजिए कि चैप्टर के नाम तो सारे याद लर्न होने चाहिए। जो भी सब्जेक्ट का हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने चैप्टर हों, उन सारे चैप्टर के नाम, उससे छोटे-छोटे टॉपिक से फ़ॉर्मूले और उन छोटे-छोटे मेन टॉपिक्स जो हों, उसके नाम, हाइलाइटर जो पॉइंट होते हैं, उस छोटे-छोटे टिप्स तैयार होने चाहिए। ठीक है? इतना करके जाएँगे तो आपका आराम से होगा, वाइवा में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आपकी बात होती है जो आपका 30 मार्क्स जो जोड़े जाते हैं, 10, 9 स्पेशली 9th और 10th की बात कर रहे हैं, तो उस कैसे आपके 30 मार्क्स दिए जाते हैं, जो एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से बताएँ तो कुछ इस तरह से है। बाकी अदर स्कूल जैसे प्राइवेट संस्थान है तो अपने हिसाब से दे देते हैं। बाकी
जो रूल रेगुलेशन है वो इस तरह से बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले देखा जाता है कि उसकी अटेंडेंस साल भर कितने दिन वो क्लास लिया है। 70% अटेंडेंस कंपलसरी होना चाहिए, मिनिमम 70% होना चाहिए। उतने अगर होता है तो उसको 10 मार्क्स उसके अटेंडेंस पे हो जाना चाहिए। उसके बाद वो साल भर किस तरह से स्टडी किया, उसकी स्टडी नोट्स बने हैं नहीं बने हैं, तो स्टडी नोट्स पे आपके 5 मार्क्स दिए जाते हैं। फिर आता है प्रोजेक्ट फाइल। आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाया है, प्रोजेक्ट फाइल में कैसे डेकोरेट किया है, क्या है, वो प्रोजेक्ट फाइल पे भी 5 मार्क्स दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका बिहेवियर। बिहेवियर आपका एग्जामिनर के प्रति कैसे दिख रहा है, नर्वस है और मतलब ज़्यादा एटीट्यूड में नहीं, ज़्यादा दबंग जैसे ना करके आइए कि ऐसे-ऐसे बाल झाड़ लीजिए, जी सर पूछिए। ऐसे करने से एग्जामिनर वहीं आपको जान जाएगा कि आप किस तरह से साल भर एग्जाम टीचर के साथ अपने बिहेव किया है, वहीं आपको ठीक है बेटा, ठीक चाहिए। तुरंत वो आपको भगा देगा। वो जनरल मार्किंग दे देगा जो उसको देना होगा, फिर आपसे कोई क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, ना तो आपके आगे बढ़ने के लिए कोई सजेशन देगा, ठीक है? तो इसलिए ये सब नहीं करना है। और इसके बाद वाइवा वाइवा आपकी जो होगा, वो उसी पे उतना आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दीजिए, बहुत टफ नहीं होता है, बहुत घबराने की बात नहीं, हड़बड़ाने की बात नहीं, आराम से जाइए, ठीक है? तो ये सब करने से आपकी एग्जाम आराम से हो जाएँगे। इतना ध्यान रखिए कि आप कितनों भी कमज़ोर हो, फिर भी आप अपने हौसले को बनाए रखेंगे, हौसले को बुलंद रखेंगे, ज़रूर आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे। जैसा कि कहा गया है कि हाथ खाली ही सही, फिर भी उठाए रखिए, पैर दलदल में ही क्यों ना हो फिर भी जमाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रखता, छलनी में पानी नहीं रुकता, हौसला बर्फ जमने तक बनाए रखिए, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने हौसले को बनाए रखिए, कोई न कभी ऐसा होगा कि वो चीज़ें आपको क्रॉस कर जाएँगे, वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक और बात कहते हैं, जैसे आपका प्री बोर्ड होगा, उसके बाद बोर्ड होगा। तो एक पक्षी कहता है, खोल दे पंख कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, मंजिल नहीं है ज़मीन मेरा, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो उसी तरह आप लोग के यहाँ से खोल दे चक्षु नयन गुरुजी, अभी और एग्जाम बाकी है, मंजिल नहीं मेरा प्री बोर्ड, अभी तो पूरा बोर्ड एग्जाम बाकी है, ठीक है? तो ऐसे आप अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, तो आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। लेकिन विशेष ध्यान दीजिएगा, एबिलिटी एबिलिटी हमने आपको बता रहे हैं कि एबिलिटी अगर आपको लेनी है तो आपको दो चीज़ों की जरूरत होगी, नॉलेज प्लस स्किल। बोर्ड में आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए नॉलेज और स्किल जरूरी हो चाहिए। नॉलेज लगभग आपने साल भर पढ़े हैं, नॉलेज लगभग बेसिक हो गई होगी, लेकिन स्किल तब डेवलप होगी जब उसको खूब लिखने का तरीका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आप जितना लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह आपकी स्किल डेवलप होगी। जब स्किल और नॉलेज दोनों एक साथ मिलते हैं तो अपने आप एबिलिटी डेवलप हो जाएगी और अच्छे मार्क्स लाएंगे, जो कि एक मेधावी स्टूडेंट कहलाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।